हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शीर्षों ए 1, -1, 2, बी 2, 0, -1 तथा सी 0, 2, 1 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी जिसकी किन्हीं दो भुजाओं जिसकी किन्हीं दो भुजाओं को प्रदर्शित करने वाले सदिश को प्रदर्शित करने वाले सदिश ए सदिश व बी सदिश हो, ए सदिश व बी सदिश हो। तो देखो, उसका क्षेत्रफल हम कैसे लिखते हैं? 1/2 गुणा में मापांक का ए सदिश क्रॉस में बी सदिश आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें जो एबीसी त्रिभुज है उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। यानी कि देखो, मान लो इस प्रकार का त्रिभुज होगा। यहाँ पर ए शीर्ष है, इसके निर्देशांक 1, -1, 2 है। बी शीर्ष है, इसके निर्देशांक 2, 0, -1 है। और सी शीर्ष है, इसके निर्देशांक 0, 2, 1 है। तो हम क्या करते हैं? देखो, कोई भी दो भुजाओं को प्रदर्शित करने वाले सदिश निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो, ए बी सदिश निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो बिंदु बी का स्थिति सदिश है 2i कैप। फिर देखो, जे कैप का जो गुणांक है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2, 0 है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फिर माइनस का केवल के कैप आ जाएगा। फिर माइनस में देखो, जो हमारे पास ए बिंदु है उसका स्थिति सदिश क्या है? आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप। सही है। तो अब देखो, 2i कैप माइनस आई कैप, ये तो हो गया आई कैप। अब देखो, माइनस के कैप, तो ये तो आगे देखेंगे। पहले तो क्या आएगा? प्लस का जे कैप आ जाएगा। सही है। फिर देखो, माइनस के कैप और -2k कैप, ये हो गया माइनस का 3k कैप। सही है। फिर देखो, इसी प्रकार हम जो दूसरी भुजा है बीसी, उसको प्रदर्शित करने वाला सदिश बीसी सदिश निकाल लेते हैं। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश देखो, आई कैप का गुणांक तो 0 आएगा, यानी कि केवल 2j कैप और प्लस में क्या आएगा? के कैप। और माइनस में देखो, बिंदु बी का स्थिति सदिश यानी कि 2i कैप और माइनस में के कैप, ये बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का पहले आ जाएगा 2i कैप, फिर देखो 2j कैप आएगा। सही है। और के कैप प्लस में के कैप क्या हो गया? 2k कैप। सही है। तो अब देखो, हम क्या करते हैं? इन दोनों सदिशों का पहले हम सदिश गुणन कर लेते हैं, यानी ए बी सदिश क्रॉस में बीसी सदिश, इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले सारणिक बनेगी और पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप का आएगा। दूसरी पंक्ति में देखो, ए बी सदिश में जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक वो लिखे जाएंगे, यानी 1, 1, -3, तो 1, 1, -3। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है उसमें बीसी सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक वो लिखे जाएंगे, तो -2, 2 और 2, तो -2, 2 और 2, ये आ गए। तो अब इस सारणिक का मान याद कर लेंगे, वही हमारा सदिश गुणन आ जाएगा। तो पहले तो देखो, इसका पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो आई कैप ऐसे ही रहने दिया और 2 प्लस में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। फिर माइनस का जे कैप, और यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा हमारे पास में? 2 और माइनस का क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। फिर प्लस का के कैप, और देखो अब क्या आने वाला है हमारे पास? 2 प्लस का 2 आ जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ये देखो कितना बन गया हमारे पास? 6, 2, 8, तो 8i कैप। फिर देखो यहाँ पर 2 - 6 -4, तो यहाँ पे प्लस का 4j कैप आ जाएगा और प्लस का 4k कैप आ गया। सही है। तो ए बी सदिश क्रॉस में बीसी सदिश, इसका जो परिमाण है ना वो कितना आएगा? वर्गमूल के अंदर देखो, किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? वर्गमूल लगाते हैं, फिर आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 64, 8 का वर्ग 64 हो गया, फिर 4 का वर्ग 16 प्लस में 4 का वर्ग 16, तो ये कितना आएगा? देखो हमारे पास 64 प्लस में 16 प्लस 16 हो गया 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो कितना बनने वाला है? वर्गमूल के अंदर 96 बनेगा ना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 16 गुणा में 6, क्योंकि 16 गुणा 6 96 होता है। तो यहाँ पे देखो 16 का मतलब 4 बार आ जाएगा वर्गमूल के, तो 4 वर्गमूल 6, और कितना आ जाएगा? ये तो आ गया 4 वर्गमूल 6। ठीक है। तो ये तो किसका मान आया? ए बी सदिश क्रॉस बी सी सदिश, इसके मापांक का मान आया। तो अभिष्ट क्षेत्रफल देखो क्या बनेगा? अभिष्ट क्षेत्रफल यहाँ पे अभी इससे 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1/2 गुणा में 4 वर्गमूल 6, यानी कि आ जाएगा 2 वर्गमूल 6 वर्ग इकाई, ये आएगा हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है। तो अगर हम विकल्प देखेंगे तो देखो कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है, यानी कि विकल्प सी जो है ना 2 वर्गमूल 6, वो हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।